तो मुलाकात जरूरी या फिर मजबूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगर। एक मुलाकात जरूरी है, ये बोल आपने सुने होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ये मुलाकात बेहद अहम होती जा रही है। आजम खान की दस्तक, अब जनादेश बदलेगा कितने हद तक, देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि आजम खान की एंट्री हो चुकी है उपचुनाव में। यूपी उपचुनाव के इस जंग में लोगों को रंग और लोगों का राग दोनों ही बदला बदला नजर आ रहा है। जिसका हालचाल इतने दिनों में नहीं जाना, उनके परिवार से मुलाकात हो रही है। जिसे दुख के समय में अकेले छोड़ दिया गया, उसे इस चुनावी युद्ध में याद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई है। इस बीच चुनाव में आजम खान परिवार की भी एंट्री हो गई, जिसने सियासत का तापमान बढ़ा दिया। एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव से आजम खान के परिवार से मुलाकात पर सियासत तेज है, दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आजम के बेटे अब्दुल्ला से मुलाकात करने के लिए हरदोई पहुंचते हैं। सवाल यही कि जिस परिवार की सुध लेने के लिए सपा प्रमुख इतने दिनों से परेशान नहीं हुए, चुनावी मंजर में उसके चौखट पर दस्तक देने का मतलब क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एक मुलाकात जरूरी है, ये बोल आपने सुने होंगे। इस बोल का मतलब आप यूपी की सियासत की मुलाकात से समझ सकते हैं। जी हाँ, चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक मुलाकात जरूरी है। बिल्कुल, जिसकी याद कल तक नहीं सता रही थी, उसकी याद इस चुनावी माहौल में तड़पाने लगी है। सियासत गरमाने लगी है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सियासी तपिश महसूस की जा रही है। सूबे की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सियासी अखाड़े में दो हाथ करने के लिए बेताब हैं। वहीं उपचुनाव के पहले यूपी की राजनीति में एक नया सियासी मोड़ आ गया है। लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में भी आजम खान की सियासी एंट्री हुई है। दरअसल जिस आजम खान को उनके हाल पर जेल में छोड़ दिया गया, अब आलम यह है कि उनके दर पर जाकर दरवाजा खटखटाया जा रहा है। आजम खान को मुसीबत की घड़ी में उनके हाल पर छोड़ने वाले आज उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए उनकी चौखट पर हैं। जी हाँ, साल भर से जेल में बंद आजम खान से मिलने सपा का भले ही कोई बड़ा नेता न पहुंचा हो और न ही आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा के जेल से बाहर आने के बाद कोई मुलाकात हुई हो, मगर उपचुनाव के बीच आजम परिवार से अखिलेश यादव की होने वाली मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल ये है कि जिसे अभी तक पूछा नहीं, उसकी याद कैसे सताने लगी। तो समझिए जरा, अखिलेश की ये मुलाकात मजबूरी भी है और जरूरी भी। दरअसल यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 6 सीटों पर मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। इसमें 3 सीटें पश्चिमी यूपी की हैं, जहां आजम खान का अपना सियासी प्रभाव रहा है। कुदरकी सीट पर आजम खान का अच्छा खासा दखल माना जाता है। इस बार कुदरकी सीट पर सपा के लिए कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि बसपा से एआईएम के और चंद्रशेखर की पार्टी तक ने मुस्लिम प्रत्याशी को रण में उतार रखा है। इसी तरह के हालात मुस्लिम बहुल माने जाने वाली मीरापुर सीट पर भी है, जहां से आरएलडी को छोड़कर सभी दलों ने मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी रण में उतारे हैं। तो ऐसा लगने लगा है कि वोट बैंक वाली मजबूरी के लिए आजम खान परिवार जरूरी है। चुनाव में आजम खान परिवार की भी एंट्री हुई है। एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव से आजम खान के परिवार से मुलाकात चर्चा का विषय है, तो दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आजम के बेटे अब्दुल्ला से मुलाकात करने के लिए हरदोई पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, जो बताने के लिए काफी है कि इस चुनाव में आजम खान के परिवार से मुलाकात करके चुनावी नैया को पार लगाया जा सकता है। बहरहाल आजम के परिवार से मुलाकात क्या विरोधी पार्टियों को कर पाएगी प्रस्त, देखना होगा दिलचस्प। क्या वाकई में आजम परिवार और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
तो चुनाव सामने आया तो आजम खान की याद सभी पार्टियों को सताने लगी है और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए लगातार पार्टियां आजम परिवार से मुलाकात कर रही है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं आपका, क्योंकि ये तमाम सवाल जो सियासी गलियारे में मंडराने लगे हैं उसका जवाब जानना बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सिद्धश्री हैं, नेता है कांग्रेस के, श्याम सलोने हैं, नेता है बीजेपी के, राकेश अहीर है, नेता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं राकेश अहीर जी, जिसकी याद इतने सालों तक नहीं आई, किसी को याद नहीं सता रही थी, एकाएक उपचुनाव का दौर जैसे ही देखा कि मुस्लिम वोट बैंक साधे तो कैसे साधे, तो पहुंच गए उसके दर पर, उसका दरवाजा खटखटा रहे हैं। इससे पहले कहां थे? मैं आपको बताना चाहता हूं श्रुति जी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में अपने बुजुर्ग नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं का हमेशा से सम्मान करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आजम खान साहब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार समाजवादी पार्टी उनमें उनका उनकी वरिष्ठता चुनाव से पहले गुम हो गई थी क्या राकेश जी? पहले वरिष्ठ नहीं लग रहे थे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मुलाकात करने, उनके परिवार से मिलने के लिए सपा प्रमुख पहले भी जा सकते थे। आप देखी होंगी जब आजम खान साहब जब जेल में थे तो माननीय अखिलेश यादव भी गए थे मिलने, और जब वो अस्पताल में भर्ती थे तब भी गए थे मिलने। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय चाचा शिवपाल जी भी गए थे मिलने। जब वो समाजवादी पार्टी से अलग थे, उनके साथ नहीं थे, तब शिवपाल यादव वहां मिलने गए थे आजम खान से। ये गलत न्यूज है आप लोग के द्वारा जो भी चलाई जा रही है। शिवपाल जी पहले भी गए थे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जितने भी नेता बुजुर्ग हैं भारतीय जनता पार्टी में उनको साइड लाइन कर दिया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के जनक कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी कर लीजिए, चाहे मुरली मनोहर जोशी कर लीजिए, चाहे पिछड़ा दलित का नेता जो है उमा भारती जी को कह लीजिए, तो जो इनकी परंपरा है वो समाजवादियों का परंपरा नहीं है। समाजवादियों में सम्मान है और वो हमेशा रहेगा। जब तक माननीय आजम खान साहब रहेंगे तब तक उनका सम्मान ये सम्मान पहले तो नजर नहीं आया राकेश जी, लेकिन अब हम लोग शायद सम्मान के आड़ में वोट बैंक को साधने की जो चुनौती है वो देखने को मिल रही है। श्याम जी, जो परंपरा आपके यहाँ है वो परंपरा समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं है। दिखावा पे ही निर्भर कर दिया जाए, दिखावे पे हम लोग नहीं निर्भर करते हैं। जो रिश्ता है वो दिली रिश्ता है और कोई नया रिश्ता नहीं है। और आजम खान साहब ही नहीं, आप पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं हमारे पार्टी के, सबका माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी सम्मान करती। चलिए, सम्मान करती है तो इतने सालों तक क्यों नहीं गई? श्याम जी, जो परंपरा बीजेपी में है वो परंपरा समाजवादी पार्टी में नहीं है, ऐसा है क्या? आप लोग लाल कृष्ण आडवाणी हो, उनको साइडलाइन का रास्ता दिखाते हैं, साइडलाइन कर देते हैं। आपको और आपके सम्मानित दर्शकों को राधे राधे। श्रुति जी, हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हमारे यहाँ परंपरा रही है। हमारे यहाँ बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और शव संन्यास, ये परंपरा है हमारे यहाँ। एक बुजुर्ग जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको अपना घर का पूरा जिम्मेदारियां दे जाते हैं। आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, मुरली मनोहर जोशी साहब ने पार्टी को सींचा, इतने बड़ा स्तर पर खड़ा कर दिया, और जब उनको लगा कि अब पार्टी को संभालने वाले उनके पुत्र आ गए हैं तो उन्होंने पीछे हो गए और पुत्रों को आगे कर दिया और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखा है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री समय समय पर उनका आशीर्वाद भी देते हैं, लेकिन अपने घर के पिताजी को, अपने चाचा को बड़ी सभा में कोई धक्के मारता है क्या? ये कहाँ की परंपरा है? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को धक्का मार के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। आप चाचा को लात मार करके और पार्टी से अलग जैसे रावण ने विषय को मार दिया। इस तरह की परंपरा वाले बात कर राकेश जी, आज आपको याद आ रहे हैं आजम खान, जो आजम खान 1 साल से केवल एक गाना गुनगुना रहे हैं, तुझे याद न मेरी आए किसी से क्या कहना, तुझे याद न मेरी आए, और अब याद आने लगी है। लेकिन श्याम जी,
अब याद सताने लगी है नहीं राकेश जी? नहीं, वक्त चुनाव का आया, मतदान का आया, वोट बैंक साधने की बात आई तो याद भी सताने लगी। वोट बैंक की बात अलग विषय हो सकता है, मगर वो हमारे पार्टी के नेता है, वरिष्ठ नेता है। पार्टी के मार्गदर्शन, चुनाव हो चाहे कुछ भी निर्णय हो, माननीय आजम खान साहब के साथ बैठ के विचार विमर्श मिलके उनसे सहमति लिया जाता है, उनसे सुझाव लिया जाता है। हमारे पार्टी के सीनियर नेता हैं, ऐसा नहीं है कि चुनाव आ रहा तभी। अभी 4 महीना पहले ही लोग मिले थे, अभी चाचा मिले थे बीच में। लोकसभा चुनाव के दौरान मुलाकात हुई थी। लोकसभा नहीं राकेश जी, नहीं, मैं कह रहा हूँ लोकसभा का चुनाव कितने महीना हुआ बीते, कितने महीने? जब चुनाव आता है तभी याद आती है आजम खान की। नहीं, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जब आदरणीय चाचा शिवपाल जी गए थे मिलने तब चुनाव नहीं था, और जब उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती थे तब उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने गया था, तब चुनाव नहीं था। हम लोग चुनाव और अपने काम या अवसर पे नहीं किसी को याद करते हैं, हम लोग हमेशा उसके संघर्ष और उसके दुख में भी खड़े रहते हैं। ये जो श्याम जी कह रहे हैं, श्याम जी क्या बात करेंगे? अभी अश्विनी चौबे बिहार में इनके लीडर हैं और उनका टिकट काट दिया गया, पूरे मीडिया में रो रहे थे। आप देखिएगा, और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रहे थे वो वरिष्ठ नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री जी का दर्द से लड़ती थी। तो श्याम जी, डर आपको भी सता रहा होगा कि कहीं आजम खान और अखिलेश यादव के बीच जो बर्फ जम गई है वो पिघल ना जाए, और अगर पिघली तो खतरे की घंटी है भाजपा के लिए। बर्फ है ही नहीं, पिघले की तो तब। अच्छा, मतलब कोई विवाद नहीं है, बर्फ है नहीं इनके अंदर। वो लोग थे जो आजम खान जी को बिल्कुल खत्म कर दिया, उनके खूबसूरत उनको अलग कर दिया। अल्पसंख्यक और जब मिलने गए थे गए थे जब उनके अलग पार्टी थी। ये क्या बात कर, समाजवादी पार्टी में चले होने के बाद खान साहब के नाम पे आजम खान साहब की बताए खान साहब को जो है सत्ता के उनके अभी तो ये बोल रहे ना प्रतिष्ठा को जितना भी आप बोल रहे हो, अभी आप बोलने जाओगे पत्तियां पढ़ने जाओगे पार्टी के लोग मुस्लिमों पर रहा होगा, लोग सिर्फ नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये नफरत कैसे बांटा जाए, ये उनकी राजनीति करते हैं। ये आप हिंदुओं को बांटो, वैज्ञानिक बात करेंगे, बनाओ की बात करेंगे, आप हिंदुओं को वोट डालो, राज करो अंग्रेजों वाली कितना राज करो, और आप रूल किया है तो आज जब आपको आपकी जमीन की कच्चे दिखाई दे रही है, अंग्रेजों के गुलाम अपना था नहीं करो तो रास्ता, और आप कहीं तो कलेक्टर थी ना, हमने कहा कि बचोगे तो कटोगे विचारधारा के जितने आप बातें मानोगे। आज आप आजम खान जी के जोर लगा रहे, आज आजम खान जी आ रहे हैं मांगने वाले, आजम खान जी जब जेल में रहे, आजम खान जी पर क्या क्या थी, उन्होंने ऐसे कर्म किए, आपके मुख्यमंत्री रहते हुए आजम खान ऐसे कर्म कर दिए, उस समय आप जान दिए होते। ठीक है राकेश जी, श्याम सलोने जी वापस लौटूंगी, उनके कार्यकाल श्याम जी वापस लौटूंगी। सिद्धेश्वरी जी, तवज्जो कांग्रेस को भी नहीं दी, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को भी तवज्जो नहीं दिया। अब आजम खान को जब मौका है उनके हाथ में कि अब वोट बैंक कैसे साधा जाए, तब उनको भी तवज्जो दे रही है। आपकी स्थिति आजम खान की तरह ही नजर आ रही है, तो इसीलिए बीजेपी के पेट में दर्द है। जी राकेश जी वापस लौटूंगी। देखिए, तवज्जो की बात नहीं है, ये हमारी बातचीत हो चुकी थी कि हम नहीं करेंगे, हम आपको समर्थन देंगे पूरी तरह। नहीं, बात ऐसी नहीं हुई थी सिद्धेश्वरी जी, 5 सीटें तो मांग रही थी कांग्रेस, बात पर पलटिए मत, ये सियासी मंच नहीं है, बात तो 5 सीटों की मांग की जा रही थी। देखिए, हाँ, हमने पूरी तरह से गठबंधन का साथ दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, जो बात नहीं बनी। अब ठीक है, गठबंधन का साथ तो दे रहे हैं सिद्धेश्वरी जी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा मंच पर अखिलेश यादव के साथ। ये कैसा साथ है जिसमें हाथ के कोई दिग्गज पार्टी के कोई नेता ही, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी, कोई भी नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। देखिए, इस वक्त वायनाड में जो चुनाव चल रहे हैं, आज उसके आखिरी वो बंद कर दिया गया है चुनावी सभाओं को, तो वहां पर सब हैं,
यहाँ पे हमारे लोगों को हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री अजय राय जी ने सब प्रभारी बना के भेज दिए हैं 9 चुनाव जिलों में जहाँ हो रहे हैं। तो हमारे तरफ पूरी तरह से सब लोग लगे हुए हैं, समर्थन दे रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सारी कमेटीज हैं, सब वहाँ पे लगी हुई है। तो हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। ये कहना कि हम अलग हैं, ऐसा नहीं है। और रही आजम खान की बात की, तो देखिए योगी जी तो भरवाऊ भाषण दे रहे हैं, बटेंगे कटेंगे की बात कह रहे हैं। आज झारखंड में भी वही चीज बोल रहे हैं। आप देखिए, जब जो लोग भ्रष्टाचारियों से अलग होने की बात करते हैं, पानी पी कर पोसने की बात कर रहे थे, फिर उनको उप मुख्यमंत्री बम्बई में महाराष्ट्र में बना दिया जाना था। इसी प्रकार चुनावी अवसरवादिता को देखते हुए वो पैरोल से लोगों को छोड़ देते हैं। तो ये अवसरवादिता तो भाजपा देखती है ना, ये सबसे ज्यादा अवसरवादिता का चुनावी जो उनका सत्ता लोलुप है, जो इनका एक ही नारा है। तो चुनावी अवसर को तो ये आपदा में अक्सर ढूंढते हैं। जो भड़काऊ बयानबाजी है वो भी सीएम योगी देते हैं, वो या अवसरवादी, ये भी भाजपा पार्टी है। हमारी बहन सिद्धेश्वरी बैठी हैं, क्योंकि हम उस धर्म के और परंपरा कुछ पार्टी के लोग हैं जहाँ हमारे मातृशक्ति को बहुत विशेष सम्मान दिया जाता है। लेकिन मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि आपने कह दिया योगी जी को भड़काऊ बयान देने वाले, आपने बहुत जल्दी भूल दिया। आपकी कांग्रेस पार्टी, आपके शरद पवार जी आपसे निकले, आपकी ममता बनर्जी आपसे निकले, हर प्रदेश में आपके नेता आपसे जोड़ हुए, और छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, आप बटे, आप कहीं के रहे। कांग्रेस कम से कम आपको बोलना चाहिए, कम से कम कांग्रेस के नेताओं को, प्रवक्ता को तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि योगी जी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। योगी जी के बयान से आपको समझ लेना चाहिए। अभी हम एक संविधान, अरे आपको समझ लेना चाहिए, आप बटेंगे तो कटेंगे। ये कोई किसी एक विशेष जाति, विशेष धर्म, विशेष योगी जी ने आपको धर्म के लिए कहा है। आप समझ लीजिए, सिद्धेश्वरी जी आपको समझ लीजिए, आप बोलती हैं कि आपके राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी पायलाट में लगे हैं। मैं तो कहता हूँ आपका प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। अगर आप गठबंधन करवा रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं निकल रहे हैं? प्रभारी नियुक्त किए गए, क्या बोलेंगे जनता के बीच में? आप कौन होते हैं बोलने के लिए? अब तो वैसे ही नहीं बोल, आजम खान जैसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं, पीटा जा रहा है। वही आजम खान है, वही आजम खान है जो पार्टी के सांसद को कुछ नहीं सम्मान करते थे, तो वही आजम खान है। उनके न्योरे करने, उनके गोद में बैठे रखने जाकर जा रहे हैं। 60 लाख नौजवान आपके नेताओं ने महिलाओं का अपमान किया, और आपके नेताओं ने कहा कि लड़कियां गलतियां हो सकती है। आजम खान जिस तरह के शब्द बोल रहे हैं, आदरणीय सबकी सांसद, मशहूर अभिनेत्री जयप्रदा जी के लिए उस आजम खान को मनाने जा रहे हो, क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने भी तो आप हिंदू के बहन बेटियों को कोई कैसे देता है और आप देख नहीं चाहते हो? शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। एक ऐसे नेता के पास दौरे करने जा रहे हो आरोपों में जेल में बंद है आजम खान, उसे मनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव मनाते हुए नजर आ रहे हैं, वजह क्या है? और इस सब को देखने के बाद जनता के बीच इसका जनादेश संदेश क्या कुछ जाएगा? मैं अभी श्याम सिंह जी को सुन रहा था, श्याम जी बता रहे थे, अभी शरद पवार जी का जिक्र कर रहे थे। वहीं सबसे बड़ा 72,000 करोड़ के घोटाले अजीत पवार जी का तो जिक्र नहीं किए, क्योंकि अपने वॉशिंग मशीन में डाल दिए, तो अब वो सारे दाग अच्छे हैं उनके मशीन में। अभी वही अजीत पवार इनके बटेंगे और कटेंगे नारे को नफरती कह के नकार दिया और कहा कि महाराष्ट्र में फूले, पेरियार और अंबेडकर और शिवाजी महाराज का विचारधारा है, और महाराष्ट्र में इन्हीं विचारधारा पे चुनाव होगा। ये बटेंगे कटेंगे का चुनाव पे तो नफरत कर दिए। इनको अभी शर्म नहीं आ रहा है कि इन्हीं के गठबंधन के नेता है वो। जो आपके खेमे में गया वो पाक साहब जो विपक्षी पार्टियों में बैठा है, वो सभी आरोपी हैं।
और उन्होंने कहा भी, मैं बता रहा हूँ, सुनने अभी सुनिए, और आपके ही नेता ने संविधान क्या कहा, पूरा कागज आज मैंने देखा था, वही संविधान जो लाल संविधान राहुल गांधी जी ने दिया था, वही आज नरेंद्र मोदी जी के राकेश जी भेज किया जा रहा है, को भेज किया जा रहा है। संविधान को खत्म करना चाहते हैं, करना चाहते हैं और वर्ग करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में और वर्ग व्यवस्था लागू और आपके नेता समझ को नहीं है, और इसीलिए जनता ने इनको बांटने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की हार होने जा रही है, इसलिए और ये भी नौजवान मोदी जी के प्रधानमंत्री शुरू किए श्याम जी, भैंस चोरी से मंगल गुजरात का कहा, फिर उन्होंने आप शासन न बनी है। आप जनता जान गई है, और जनता जान गई है, जनता अमल कर रही है मेरे भाई, इसलिए जनता राकेश जी, श्याम सलोनी जी, सिद्धेश्वरी जी, एक आरोपी जो जेल में बंद है, जिनका आरोप सिद्ध हो चुका है, उसे मनाने के पीछे की वजह क्या है और संदेश क्या जाएगा? देखिए, कोई संदेश नहीं है, बड़े नेता रहे उत्तर प्रदेश में मंत्री पदों पर रहे, अगर उनके पास जाकर तो क्या दिक्कत है? हम करते हैं ऐसे लोगों को जो अधिकारी हैं, जो बलात्कारी हैं, उनको पैरोल पे छोड़ के चुनाव में आपदा में अवसर देते, सिर्फ इसलिए कि आप चुनाव जीत गए। तो ऐसा क्या गलत हो गया कि अगर वो जेल में जा रहे हैं उनसे मिलने, तो कोई गलत नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है सर कि। लेकिन इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री चुनाव को जीतने के लिए मुसल्लम और जी, ये मानिएगा ना कि चुनाव आया है, चुनाव की वजह से ही वो मुलाकात हो रही है, ये मुलाकात बस इसलिए किया गया नहीं। तो देखिए, चुनावी अवसर में जो प्रधानमंत्री जी की मैं बात कहती हूँ, जो मंगल पे आ गए थे, बहन संपत्ति पे आ गए थे, इस प्रकार की जीतते हुए वो स्तर पे आ गए थे। ऐसा अगर किसी से मिलने जा रहे शिष्टाचार से, तो मैं नहीं समझती इसमें कोई गलत। श्याम जी, ये शिष्टाचार मुलाकात है। श्रुति जी, अगर थोड़ी भी समाजवादी पार्टी मजबूत होती, थोड़ी सी जमीन भी मजबूत होती। चलिए, मजबूती पर बात आरू की है राकेश जी, मजबूती बुलंदी के लिए जा रहे हैं ताकि वोट बैंक आराम से साथ पाए। ऑफिस के चुनाव में लेकिन राकेश जी, अगर मजबूत होती समाजवादी पार्टी तो जैसे पहले रवैया अपना रही थी, सुन लीजिए राकेश जी, इतने सालों से नहीं गई, इतने सालों से कोई मुलाकात नहीं, तो नहीं जाती। एक मुसलमान को कभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो तो जरा बताइए। आप मुसलमानों की राजनीति करने वालों, मुसलमानों को उनको वोट देने वालों की जो मुलाकात है, मुसलमान आपकी चाल से समझ चुका है, गलत है। इस तरह से पहले आजम खान को बाहर है, समाजवादी पार्टी आजम खान यही समाजवादी पार्टी की वजह से आजम खान बुरी तरह से मारे, उनके कांड लगा दिए, इनको तो शर्म हम जो है काम करा दिए, जिसकी वजह से आज वो जेल में है। आपको मालूम नहीं हो, आपके नाक के नीचे हमारे योगी हमारे इनके पास कोई विजन नहीं है, प्रधानमंत्री है, जनता लगा दो। आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात को देखने के बाद हमारे पार्टी के सीनियर नेता है, और हमको जब जरूरत होगी, जब हमको उनके शामिल होना है, ये हमारा निजी मामला है। आजम खान का दबदबा माना जाता है। मैं कह रहा हूँ, आजम खान साहब के परिवार के लोग अपनी 4 महीने चुनाव से एनडीए की जीत होगी और भारी भरकम वोटों से होगी। आज बोल रहे हैं 23 तारीख को, इसी और हमारी मुलाकात जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
हमारी मुलाकात से श्याम जी के पेट में दर्द होने का क्या मतलब है? हमारे पेट में कोई, हमारा पारिवारिक मामला है, हमारा जो मामला हमारे घर का मामला है। ये श्याम जी के पेट में दर्द होने लगा आजम खान जी को एक साल से मुझे का कि श्याम जी को आजम खान के लेकर आज दर्द हो रहा है। दर्द को दिखा रहे हैं, अगर इतना दर्द होता तो इतना अन्याय नहीं किया जाता। मुसलमानों को कह रहा हूँ, आप अपने मुसलमान और हिंदू बनाम को बांट रहा है, कटोगे बांटोगे आप, नफरत बयान आप दे रहे हैं, मुसलमानों को मूर्ख बनाकर और आप बांट रहे हैं। अब मुसलमान काफी बातों मानने वाले नहीं है श्याम जी। आप लोगों ने 10 साल जो दिल्ली की सरकार आपने बिताया, उसका नहीं बता पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ काम उत्तर प्रदेश में बता पाएंगे। पूर्व की सरकारें काम किया है, उनकी सरकारों से उनकी बनाई हुई आप बेच रहे हैं और इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। ठीक है, और श्याम जी आप मुसलमानों को दो, आप मुसलमानों को पूछ रहा हूँ, 17 काम बता पाएंगे? 17 काम बता पाएंगे मिला के? 17 काम बता पाएंगे? श्याम जी चर्चा है, एक एक करके बोलिए। सिद्धेश्वर जी वापस लौटूंगी। राकेश जी, इनके मुख्यमंत्री तो राकेश जी वापस लौटूंगी। श्याम जी भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है राकेश जी। सिद्धेश्वर जी भुक्तभोगी है कांग्रेस सपा प्रमुख के तेवर का, क्योंकि जिस तरीके से उनका बदल रहा है तेवर, चाहे आजम खान को लेकर हो या फिर कांग्रेस पार्टी को लेकर हो, जहां उनको जब जरूरत होती है तभी वो पूछते हैं, वरना दरकिनार कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी कमजोर नहीं है। अभी हम महाराष्ट्र में पूरी तरह से ताकत में लगे हुए हैं और हमारे यहाँ पे जो प्रभारी बनाए गए हैं उपचुनाव के लिए समर्थन देने के लिए, वो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी कभी भी ना कमजोर रही है न रहेगी। पूरी तरह से आश्वस्त हैं हम, और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम पूरी तरह से जहाँ पर भी हम लड़ेंगे। हम राकेश जी, कांग्रेस मजबूत थी तो भी सीट नहीं दी गई। देखिए, कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस से हमारा जो गठबंधन है वो राजनीति तय है और राष्ट्रीय नेतृत्व में तय है, और उसका कोई ऐसा भी सिकवा गुलवा जैसे सिद्धेश्वर जी कह रही हैं, वो सही कह रही हैं कि हम दोनों दल मिलकर और बड़े अच्छे से पूरे जमीनी कार्यकर्ता। चलिए ठीक है, देखना अहम होगा कि किस तरीके से जनता इन सब चीजों को लेती है। श्याम सलोने जी, फाइनल कमेंट चाहूंगी। अगर ये भारत मिलाप हो जाता है, यानी कि बातें बन जाती है, तो फिर बीजेपी का क्या? बीजेपी को जनता की पार्टी है, भारत का बीजेपी भारत का एक अभिन्न अंग है। तो बीजेपी को तो कोई चिंता इसलिए नहीं है कि हम भारत की जनता के लिए कार्य करते हैं, और हमारे 10 साल के मोदी जी का कार्यकाल, हमारे योगी जी का कार्यकाल किसी छुपा हुआ नहीं है। यदि हमने कोई भी गलत काम किया होता तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत जागरूक देश का नागरिक है, वो एक एक चीज पकड़ लेता है। अगर हम गलत करते तो हम बार बार राजनीति में नहीं आते। देश की जनता समझदार है, ऐसे में क्या कुछ जनादेश आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। राकेश जी, श्याम सलोनी जी, समय का अभाव है। सिद्धेश्वर जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो उपचुनाव आया है तो आजम खान वाला फैक्टर भी छाया हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये मुलाकात किस ओर ले जाती है, जनादेश क्या कुछ आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।